नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं नव तेज टीवी का एक खास बुलेटिन। लोकसभा चुनाव, कौन खुश किसमें तनाव, सत्ता का खेल, कौन होगा पास और कौन फेल। टोंक से सचिन पायलट को टिकट की मांग तेज, कांग्रेस का जोर, निकाला जाए बीजेपी का तोड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े सूबे राजस्थान में सियासत भी हाई लेवल की है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राजनीति के धुरंधर अब अपनी जमीन तलाशने में लगे हैं और चुनावी मैदान में खूब पसीना बहा रहे हैं। बात अगर बीजेपी की करें तो पिछले 2 बार से वो राजस्थान में क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की स्थिति पर नजर डाली जाए तो अभी भी डामाडोल ही नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में बीजेपी की रणनीति में ही उसे उलझा देना चाहती है। जी हां, कांग्रेस बीजेपी की पिच पर ही उसे पटकनी देना चाहती है और इसी कड़ी में हाई प्रोफाइल सीट टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट को मैदान में उतारने की मांग तेज हो गई है। तो वहीं राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट ये भी है कि पायलट के साथ साथ गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद राम मेघवाल, भंवर जितेंद्र सिंह, रघु शर्मा, सीपी जोशी, अशोक चांदना, रघुवीर मीणा और महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ साथ कांग्रेस 15 सीटों पर मजबूत दावेदार चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और दिग्गज नेता रंधावा की बयानबाजी भी जग जाहिर है चर्चाओं में है। आखिर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को कैसे रोकेगी, इसी मुद्दे पर आज बातचीत होगी और अब इसी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहयोगी सुरेंद्र सोनी। सुरेंद्र जी, क्या लगता है, जिस तरीके से देखिए जो पूरा जो माहौल बना हुआ है इस समय, चूंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी इस बार चाहती है कि जो हर बार बीजेपी उसे पटकनी देती है, इस बार क्यों ना सियासी मकर जाल में बीजेपी को फंसाया जाए। और शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस ये प्लान करने में जुटी है कि राजस्थान की कम से कम 1.5 दर्जन सीटें ऐसी हो जहां पर उनको मुश्किलें ना हो और बीजेपी को चुनौती दी जा सके। क्या लगता है राजस्थान के हालातों पर अगर बात करें और खासकर सचिन पायलट पर बात करें तो? बिल्कुल प्रदीप जी, इस वक्त राजस्थान में सियासी पारा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो चाहे वो बीजेपी पार्टी की तरफ से हो। हालांकि इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी में तू डाल डाल में पात पात वाली स्थिति नजर आ रही है। और सबसे खास बात देखिए, लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ी मांग जो है वो टोंक सवाई माधोपुर से कार्यकर्ताओं की उठती हुई नजर आ रही है। भले सचिन पायलट को इस वक्त छत्तीसगढ़ का भले प्रभारी बना दिया गया है, लेकिन फिर भी जो पकड़ बनी हुई है सचिन पायलट की, वो पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। और खास करके कार्यकर्ता कांग्रेस के आला कमान को यह कह रहे हैं कि अगर सचिन पायलट अगर टोंक सवाई माधोपुर सीट से अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनको जीत का बड़ा तोहफा कांग्रेस की झोली में डाल दिया जाएगा। लेकिन यहां पर लगातार अब देखिए कि कांग्रेस की पुरानी अदावत का जो है वो एक नया मोर्चा राजस्थान में नजर आ रहा है। खास करके कांग्रेस के अंदर, चाहे हम बात कर लें रंधावा की या फिर हम बात कर लें डोटासरा की। देखिए, डोटासरा और रंधावा इस वक्त जो है वो राजस्थान की एक एक खाक खाक छानते हुए ये देखना चाह रहे हैं कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 15 सीटों पर कैसे जीत दर्ज करे। हालांकि वो ब्रह्मास्त्र ढूंढना चाहते हैं कि बीजेपी के ब्रह्मास्त्र से कांग्रेस जो है वो बीजेपी को मात देना चाहती है, लेकिन अब तक ब्रह्मास्त्र जो है वो कांग्रेस के हाथ लगा नहीं है। इसीलिए कांग्रेस जो है वो अब पुराने दिग्गज नेताओं पर दाव खेलने वाली है और 100% ये रिपोर्ट जो है वो आला कमान तक पहुंची है। लेकिन प्रदीप जी, यहां पर अब आप देखिए कई ऐसे सवाल खड़े होते आज नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की पुरानी अदावत इस वक्त नए मोर्चे के रूप में क्यों राजस्थान के अंदर लगातार बयानबाजी कर रही है। देखिए, डोटासरा और रंधावा लगातार आप देखिए बीजेपी पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं, बीजेपी को कोसते नजर आ रहे हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब यहां पर कहीं ना कहीं सियासी निशाना जो है वो सचिन पायलट पर भी लगाया जा रहा है। सुरेंद्र, यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि पिछले दिनों में जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा और रंधावा के जो बयान सामने आए, यहां पर भी चीज है कि आखिर अचानक से जो एक एनर्जी इन लोगों में, इन नेताओं में जो जागी है और जिस तरीके से बीजेपी को ये दोनों नेता और दूसरे कुछ और नेता भी आड़े हाथ लेने लगे। जाहिर सी बात है चुनावी तैयारियां जरूर है, लेकिन क्या ये माना जाए कि ये इस बार दोनों ही मूल रूप से मुख्य रूप से पिक्चर में आना चाहते हैं?
दिल्ली तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सचिन पायलट का जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट एक जिताऊ उम्मीदवार माने जाते हैं, और क्योंकि 2-3 ही लोग ऐसे हैं, 2-3 नेता ही ऐसे हैं राजस्थान में जिन पर आंख मूंद कर कहा जा सकता है कि ये हारेंगे नहीं। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में कुछ इस तरह की तस्वीरें भी नजर आई। खैर, कुल मिलाकर कहानी सीधी सी ये कि रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा और दूसरे कुछ लीडर्स क्या अपनी एक साख को मजबूत करना चाह रहे हैं, दिल्ली तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। वजह क्या इसमें अगर देखा जाए तो क्या निकल कर आता है? देखिए प्रदीप जी, आपने कहा है पैगाम वाली बात, तो देखिए लगातार रंधावा जो है वो 25 सीटों पर अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे। हालांकि अब कांग्रेस जो विधानसभा में जो गलतियां कर चुकी हैं वो गलतियां लोकसभा में कांग्रेस बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहती है। उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हार का ठिकरा किसके सर फोड़ा जाए, पहली बात। दूसरी चीज ये कि 2 महीने हो चुके हैं, विधानसभा हार का ठिकरा अब तक ये कांग्रेस तय नहीं कर पाई है कि ये हार किसकी वजह से हुई है। तीसरी चीज ये है कि लगातार अब जो है वो रंधावा और डोटासरा के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि डोटासरा कांग्रेस के प्रभारी हैं और सॉरी माफ कीजिएगा कि डोटासरा जो हैं वो पीसीसी चीफ हैं और रंधावा जो हैं वो कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी हैं। हालांकि यहां पर लगातार आप देखिए विधानसभा चुनाव की कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो लगातार रंधावा और डोटासरा आला कमान तक सही फीडबैक नहीं पहुंचा पा रहे थे। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके इशारे पर या किसकी शह पर रंधावा और डोटासरा हाई कमान को सही रिपोर्ट नहीं पहुंचा पा रहे। हालांकि सही रिपोर्ट नहीं पहुंचने के कारण ही कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन अब वो गलतियां वापस से रंधावा ना तो दोहराना चाहते हैं ना डोटासरा दोहराना चाहते हैं। हालांकि रंधावा और डोटासरा दोनों आला कमान के सामने अपने स्टार बढ़वाने, अपने नंबर बढ़वाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये माना जाए कि जो राजस्थान में जो सियासी अखाड़ा जो तैयार हो रहा है और इस अखाड़े में जो लोकसभा चुनाव होने हैं वहां पर ये जो 2-3 प्लेयर है, जो मजबूत प्लेयर जिन्हें नामी प्लेयर माना जा सकता है, ये अपनी जगह कायम रखना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनकी कोई खिलाफत ना हो। क्योंकि जब चुनाव करीब आते हैं तो जो वर्कर्स होते हैं, पार्टी के जो दूसरे पदाधिकारी होते हैं, टांग खिंचाई में वो भी पीछे नहीं रहते। और उन तमाम तस्वीरों को हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए वहां भी हमने देखा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।